बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग के अंदर जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट की, उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। पहले तो हम सबने देखा कि पीएमएलएन स्पेशली बिल्कुल खामोश थी, जिस तरह होता है ना जिसमें सप सूंघ गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। बट अब आहिस्ता आहिस्ता राना सनाउल्लाह साहब के बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी इनडायरेक्टली खबरें शेयर करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बारे में, तो वो अब अपना रिस्पांस दे रही है पीएमएलएन। कल एक बड़ी बैठक भी हुई है लाहौर के अंदर, रायविंड के अंदर। शहबाज साहब, नवाज साहब, मरियम बीबी, इसहाक डार साहब, ये चार बड़े भी पीएमएलएन के बैठे हैं, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि पैगाम क्या दिया गया है पीएमएलएन को, कितने महीने दिए गए नए सूबों को लेकर, और अगर ये सूबे बनाने की तरफ नहीं जाते तो फिर इसके साथ होगा क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। और बिफोर इट के मैं डिटेल्स की जानिब भी आऊँ, मुझे हैरानगी होती है कि अगर आप इन तमाम लोगों के करियर और इनके माजी की स्पीचेस निकाल के देखें, नवाज शरीफ साहब सूबों की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब सूबों की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सूबों की बात कर रहे हैं, मकबूल सिद्दीकी साहब नए सूबों की बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब नए सूबों की बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब तो खुल खुला के इस के बारे में बात करते थे कि नए सूबे बनने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है फिर, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करते हैं। बिफोर इट के मैं स्टोरी की रेलेवेंस की जानिब आऊँ, मैं सिर्फ एक चीज़ आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि माजी में मुझ जैसे लोगों को भी बहुत सारी गलतफहमियाँ होती थी कि बहुत सारे हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो स्टैब्लिशमेंट से अलाइंड होते हैं, इनकी खबरों का सोर्स वहाँ से होता है, ये स्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि जैसे ही मोहसिन नकवी साहब या स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई का इंप्रेशन आया पीएमएलएन के साथ, तो सबसे पहले एक बहुत जय्यद सहाफ़ी, एक आलिम सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब उठते हैं और वो मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री के खिलाफ ऑडिट पैराज जो आए थे वो खबर ट्वीट कर देते हैं लंबी चौड़ी तफसीलात के साथ। तो वहां से वाजे हो गया कि जनाब कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। और इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो खुल खुला के अब समझ आ रही है कि वो कहाँ कहाँ पर अलाइंड है। और यही खबर फिर जब छपती है तो ख्वाजा आसिफ साहब ये डॉन की खबर का लिंक शेयर करते हैं और वो ट्वीट करते हैं जिसका हेडलाइन थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप्स ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट ऑडिट इरेगुलरिटीज, कि जनाब इसमें इरेगुलरिटीज मोहसिन नकवी साहब की वजारत में सबसे ज्यादा थी। और यही पीएमएलएन की तरफ से खफीफ सा जवाब आ रहा है मोहसिन नकवी साहब को बार बार कि कभी ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर देते हैं, कभी उनकी ख्वाजा साहब उनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब तो पावर हाउस हैं, और कभी राना सनाउल्लाह साहब कश्मीर के इलेक्शन में जरदारी साहब के बरखुरदार के साथ मिलाकर मोहसिन नकवी साहब के बारे में ट्वीट कर देते हैं। यहाँ पर पैगाम कल की मुलाकात के बाद जो चीज़ें बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की, उसमें से एक पैगाम सैयद तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर हैं, उन्होंने भी लिखा था कल कुछ। उन्होंने लिखा, पीएमएलएन हैज डिसाइडेड टू टेक द रीसेट प्लान हेड ऑन। नवाज शरीफ red lines on the matter are already out in public, reflected through Rana Sanaullah and Khaja Asif statements and the press release after his meeting with PM Shahbaz in the presence of Maryam Nawaz and Ishaq Dar. Mohsin Naqvi's narrative might have escaped a full-on counter-punch, but after DG ISPR's endorsement of the reset idea, PMLN seems to sense that it's speak now or regret forever moment for them. मैं अब इसका क्या तर्जमा भी मैं ਤੁਹਾਡੇ की करा कि जनाब पीएमएलएन ने हेड ऑन लड़ाई करने का सोच लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है, और इसका आपको जो इंप्रेशन है वो मिलता है ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंटों से। और उसके बाद कह रहे हैं जनाब के ये जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज के वो प्रेसर के अंदर भी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो रीसेट बटन को एंडोर्स किया गया, उसके बाद ये कहानी लग रही है। सादा सी बात है यार, पॉलिटिशियन लड़ता है अवामी हिमायत के ऊपर। इमरान खान साहब जो आज भी लड़ते आ रहे हैं वो अवामी हिमायत के ऊपर लड़ते आ रहे हैं कि उनको आप एक दिन की छूट दे दीजिए, कल सुबह ये इंप्रेशन होना कि कोई रेड नहीं पड़ेंगे, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, पर्चे नहीं होंगे, तो कल सुबह इस पंजाब के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, इस लाहौर के अंदर जहाँ पर तख्ते पंजाब के ऊपर हुकूमत इस टाइम पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, जो अरबों रुपए तशहीर के ऊपर हुकूमत वक्त और अपनी तशहीर के ऊपर लगा चुकी हैं कि शायद लोगों का मैं ज़हन बदल लूँ। कल सुबह आप इजाज़त दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लो, लेकिन शर्त एक है कि मीनार पाकिस्तान तुमने भर के दिखाना है। मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से डर के मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये कह दिया जाए कि लाहौर का वोटर सपोर्टर, सिर्फ लाहौर का वोटर सपोर्टर मीनार पाकिस्तान तुमने भरना है, लाहौरिये भी तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर मीनार पाकिस्तान भर देंगे। ये हालात हैं हिमायत के, और यही वजह है कि कोई पॉलिटिशियन स्टांस लिए खड़ा हुआ है। एट दिस मोमेंट पीएमएलएन की अपनी वक़्त क्या है, पीएमएलएन के पल्ले क्या है, ये आपको और मुझे तो पता ही है, ये पीएमएलएन को भी पता है भाई कि 8 फरवरी 2024 को हमारे साथ क्या हुआ, और हमने वोट को इज्जत दे को कहाँ तक हम ले गए, वोट को इज्जत देते 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 कि हम अपनी अवामी हिमायत या वोटर सपोर्टर ही खो चुके हैं।
फॉर्म 47 का कलंक जो है वो बड़े से बड़े लीडर, मतलब उनके जमात के सबसे बड़े लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अपने इलेक्शन के माथे के ऊपर कलंक का टीका फॉर्म 47 का लगा हुआ डॉक्टर यास्मीन राशि साहब वाले। और वो दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा वाली सीट थी वो तो जनाब हार ही गए थे मियां नवाज शरीफ साहब। अब आते हैं इनके पास टाइम फ्रेम क्या है जो अहम तरीन डेवलपमेंट है। हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर है जनाब मंसूर अली खान साहब। मंसूर अली खान साहब ने आज स्टोरी की है सुबह, बहुत सारी चीज़ें वो भी ऑब्वियसली अपने सोर्स पे रख के कोट करते हैं कि जिनसे मुलाकातें होती हैं उनके नाम नहीं लिए जा सकते, हालात वाक़यात ऐसे होते हैं और सोर्सेज के नाम कोट भी कभी नहीं किए जाते। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर सकता हूँ, या इतनी मेरी वो असेसमेंट है कि बहुत बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है जनाब मंसूर अली खान साहब की, और उस अहम शख्सियत ने खुल के सवालों के जवाब दिए मंसूर अली खान साहब कि जनाब 6 महीने का टाइम है मौजूदा रजीम के पास, ये PMLN पीपल्स पार्टी या सारे रल के कोल इन्हां दे कोल 6 महीने का टाइम, 6 महीने के अंदर ये सूबे बना लेते हैं तो वैल एंड गुड। ए सूबे नहीं बनाते तो फाइलां मौजूद ने सारे दियां, इन्हां ने घरां जानियां ने। ये मैंने आपको क्रक्स मंसूर अली खान साहब की आज की स्टोरी जो उन्होंने की है, मैंने उसका क्रक्स आपकी खिदमत में रख दिया। अब ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि हमारा सियासतदान जब आए पावर में आए तो ये करप्शन ना करे। और करप्शन सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती नाज़रीन, ताकत की करप्शन भी होती है, कॉन्टेक्स्ट की करप्शन भी होती है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की करप्शन भी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा चलता ही पैसा है। अब इन मौजूदा हालातों वाक़यात के अंदर मैं सिर्फ अपनी असेसमेंट आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब का अपना इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है कि ख्वाजा साहब को आप कहें कि जी वो कोई इनकलाबी नारा मारेंगे और वो मैदान में आ जाएंगे तो सियालकोट की आवाम, पाकिस्तान की आवाम ख्वाजा आसिफ के पीछे लग जाएगी? नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई नारा मारते हैं, वोट को इज़्ज़त दो, वापस लेके आते हैं वो, तो आपको लगता है कि पंजाबी, लाहौर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं। जरदारी साहब वहाँ से नारा मारते हैं कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, हम नहीं टूटने देंगे सिंध को, हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सिद्दीकियों ने क्या भाग के जरदारी साहब के साथ कहा साईं आप चले हम आपके, तो नहीं होने वाला भाई, यू लॉस्ट इट। एक वाहिद सियासी जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जिसके पास चलें ये भी मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी हद तक रवाबित जो हैं, जो रेलेवेंट क्वार्टर्स के नुमाइंदों या रेलेवेंट क्वार्टर्स के होने चाहिए, वो रवाबित स्टैब्लिश्ड हैं। और ये गोल्डन चांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो इस सिचुएशन को कैसे इस्तेमाल करती है अपने फ़ायदे के लिए। और इसमें बड़ी मोटी सी बात है कि इमरान खान साहब को तो बहुत क्लैरिटी थी इसके ऊपर। ये वो एक मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, बल्कि सुन लीजिए, इन सब की स्टेटमेंट सुनिए ज़रा, जो ये माजी में सूबों के लिए देते रहे। करवाएंगे हम इंशाल्लाह। ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। कहा था कि हिस्सा है पंजाब की, मुतफक्का कहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीजन है इसको सूबा बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो फिर हम सूबा बनाते रहेंगे और एक नया दौर का आगाज होगा। नए सूबों के क़याम के लिए इत्तेहादी कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून, हज़ारा, बहावलपुर, जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। पाकिस्तान में जल्दी सब स्टेटमेंटें देती है, ये पुरानी सारी स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इमरान खान साहब की थी कि हर डिवीजन के लेवल के ऊपर सूबा बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और इसमें भी चले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपकी खिदमत में रख देता हूँ। हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स, हमारे बहुत सारे थिंक टैंक्स, हमारे बहुत सारे जो वो लोग जो वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है, ये रिसेंटली मेरी भी 1-2 सिटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर उन सबका कंसर्न ये है कि नए सूबों का मतलब है नया वज़ीर आला, नई कैबिनेट, नई असम्बलियाँ और नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए आईजीज़, नए सेक्टर कमांडर्स, नए हर चीज़ नई ना, मतलब हर चीज़ नई लगेगी आगे। तो उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरी हद तक मुझ तक पहुंची है वो ये है कि यार ये तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर लेट से कि गुजरावाला डिवीजन को नया सूबे का दर्जा दे दिया जाता है तो ए थोड़ी कि उत्थे आईजी नवा लाया जाएगा। और भाई वहां पर जो ऑलरेडी आरपीओ है उसको आईजी का दर्जा दे दिया जाएगा, वहां पर जो कमिश्नर है उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, और उसी तरह वो नीचे पावर आती जाएगी। सो इसमें ये कहना, और वहां पर अगर आपको लगता है कि असेंबलीज का खर्चा, नई असेंबलियां, नवे चीफ मिनिस्टर हाउस, ये वो एंड ऑल दैट, जिला नाजमीन या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद था वो इस्तेमाल हो जाएगा, उसको इन्हांस किया जा सकता है। कुछ बहुत कम रेशो खर्चों की ऐड होगी, खर्चे ऐड होंगे, कोई नए अफसरान की तकर्रियां नहीं होंगी, कोई नई भर्तियां नहीं होंगी, कोई नए ओहदे क्रिएट नहीं किए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ थोड़े बहुत इंतजामी अखराजात मे बी 2-5-10% हम टोल्ड कि मे बी उसमें ऐड हों, लेकिन आप देखिए कि आप गेन क्या करोगे, कितना बड़ा आप गेन करोगे। सो इसमें आके ये कोई बहुत बड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि इंतजामी लेवल के ऊपर ये मुमकिन नहीं है, ये डूएबल नहीं है, ये डूएबल है और ये होगा। ये मैं आपको
अपना एनालिसिस भी, और ये आपको खबर भी मुख्तलिफ सीनियर लोगों की खबर, मेरी नहीं, मैं उसमें अपना क्रेडिट है मुफ्त में नहीं लोचनी फराय करूंगा, कुछ सीनियर लोगों की खबर और मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस कि दिस इज डू और डाई सिचुएशन। ये सूबे अब बनने ही बनने हैं, यहाँ पर तय कर लिया गया। और सूबे ये नहीं है कि ये आपके बनने हैं जी सराइकी सूबा तो फलाना सूबा, नहीं भाई, ये लिसानियत के नाम के ऊपर इस तरह कोई सूबे नहीं बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, अच्छे खासे बनेंगे, केपी से लेके सिंध, बलोचिस्तान से लेके पंजाब, सब में बनेंगे। और जिसने मानना है उसने एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में चढ़े रहना है, जिसने नहीं मानना उन्हें लेके अपनी गड्डी फिर आप पंचर होन टायर या ना होन या टायर ही ला ले जान, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें फिर अपनी गड्डी आप चलानी है। और मैं ये बार बार आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि मौजूदा इंतजाम जो है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम, चले खैर एमक्यूएम तो पहले ही सूबों के हक में आ गई ना, वो तो पहले ही जहाँ से बोलते हैं वहाँ पे वो चले गए में। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये अपनी गाड़ियाँ चलाने के काबिल कोई नहीं है, ये बिल्कुल गाड़ियाँ चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मेरा हंच है, मुझे फीलिंग आ रही है कि हालात वाक़यात ऐसे ज़रूर बनते जा रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई डील या ढील या कोई आसानियाँ लेना, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास एक नादिर मौका है। वो इसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके एंड के ऊपर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वहाँ पर भी फैसला साज कौन है, किसने फैसला करना होता है, ये बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं। अलीमा खानम साहिबा हैं, सुहेल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। सो हु इज़ द की पर्सन जिससे बात की जाए और वो कन्वे डायरेक्ट इमरान खान साहब तक मैसेज हो और इमरान खान साहब की वापस हिदायत आ जाए, वो भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है सच आम लोगों के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के क्वार्टर से जब बात करते हैं, मेरी कुछ दो लोगों से बात हुई है और वहाँ पर भी कुछ खौफ सा नज़र आता है। उनको पता नहीं है कि मतलब अगर हम यहाँ पर, वैसे तो वो कहते हैं कि यार हम तो सूबों के हर डिवीजन के सूबा बनने के हम तो पहले से हिमायती हैं। इमरान खान साहब पब्लिकली इसको ओन करते हैं, पब्लिकली इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ख़तरा या खौफ ये है कि सानू इस्तेमाल करके सुट दिता गया। हमारे साथ जो माजी में पिछले 3-4 साल के अंदर हो रहा है, उसके बाद हम कैसे उठ के एकदम हिमायत कर दें। बात ये लॉजिकल है उनकी, ये पॉलिटिकल बात है, ये सियासी बात है और इसकी समझ आती है। वो कहते हैं जो 4 साल में हमें रगड़ा लगा है, तारीख में जो हमारी मिसालें बदतरीन हालात के अंदर जो मिसालें सेट की गई हैं हमारे लोगों के साथ रवैया रख के, उसके बाद हम एट वंस कैसे कह दें कि हम एस्टेब्लिशमेंट के या मोहसिन नकवी साहब के या हम फलां के साथ हैं और हम फलां के खिलाफ हैं। कहते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन इमरान खान साहब का स्टांस सूबों को लेके बहुत क्लियर है और फिर उनको ये फीलिंग है कि यार हमें इस्तेमाल करके फिर से फेंक दिया गया, हम सूबों की हिमायत में खुल के साथ आ जाते हैं, जिस तरह एमक्यूएम साथ है, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साथ है, अलीम खान साहब साथ हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि उनके साथ एक बहुत बड़ी पावर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाती है, तो इन सब की औकात क्या रह जाती है। लेकिन येट अगेन यही एक वो खौफ है पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर तलवार लटक रही है, जिसको मेरी ज़ाती राय में एस्टैब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करना है यहाँ पे कि ठीक है भाई तुम नहीं आते तो हम तो काम ही वो कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ पहले से कहती आ रही है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद है कि हर डिवीजन लेवल के ऊपर सूबा बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना चाहिए, हमारे पास ये रोड मैप है, हम इस तरह करके इसको बना सकते हैं। तुम साथ आते हो तो वेल एंड गुड, तुम साथ नहीं आते तो हम बाकी लोगों को मिला के साथ कर लेंगे काम। और ये रेफरेंडम ये वो जो काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, हाँ ये खबरें अच्छे सोर्सेज से आ रही हैं, पक्के पीढ़ियाँ गल्ला नहीं है रेफरेंडम वाली, लेकिन रेफरेंडम से मुझे लगता है कि पहले ही बहुत सारे मामलात येस और नो हो जाने। एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं उसको फिर रीट्रेट करूँगा, नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो को नारा लगा के अगर सड़क पर निकलते हैं ना, तो अपने वोट को इज्जत जो 8 फरवरी 2024 को मियाँ साहब आपने दे दी हुई है ना, उसका जो रिस्पॉन्स लबड़ा है, आई डोंट हैव टू टेल यू। आपके अपने वोटर सपोर्टर की जो आपने मत मार दी महंगाई से, तेल से, बिजली महंगी से, गैस महंगी से, जो आपने तबाही उतार के रख दी अपने वोटर सपोर्टर की इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज, उस तो बाद तुसी बाहर लोगों को निकलोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया होगा कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देंगे कि सो बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार का जो सूरज बहुत चमक रहा था ना, वो अब डिक्लाइन की तरफ है। वो कितनी जल्दी गिरता है, कहाँ पर गिरता है, कैसे गिरता है, इसके लिए आपको और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम, बहुत क्रेडिबल सोर्सेज जो है वो क्लेम करते हैं कि जनाब 6 महीने का टाइम है इनके पास। 6 महीने से अगर इन्होंने कोई अपडेट या इन्होंने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले लिए, वेल एंड गुड, नहीं लिए तो फिर राह पे जाने तो वाह पे जाने। फिर उस तो बाद इन्हों दे नाल की होएगा, फिर हम तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका माजी सबका देख चुके हैं, कौन डील ढील करके भागा और कौन नहीं भागा। हम इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट देखने के लिए भी पाकिस्तानी मुंतज़िर हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, और इसके ऊपर बैठकर आप लोग, मेरी दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, बैठकर अपने ड्राइंग रूम्स में, दोस्तों में, थड़े पे, चौकों चौराहों में,
चाय वाली दुकानों पे, खोखों पे, प्लीज़ इसके ऊपर बहस कीजिएगा। ये एक अवामी टॉपिक है, ये आपका और मेरा आम पाकिस्तानियों का टॉपिक है कि क्या सूबे बनने चाहिए, और अगर सूबे बने तो आपको और मुझे फ़ायदा क्या है, और अगर सूबे बने तो आपको और मुझे नुकसान क्या है। एंड आई एश्योर यू, जितनी थोड़ी बहुत स्टडी मेरी है इस टॉपिक के ऊपर, सूबे बनने का आपको और मुझे आम पाकिस्तानी को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन फिर भी ये अवामी टॉपिक है, ये आपके और मेरे हर पाकिस्तानी के रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके ऊपर आपको और मुझे खुलकर बात करनी चाहिए, मैक्सिमम स्टडी करना चाहिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।